हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस का ग्रामर रूल्स। लेकिन ग्रामर में फ्यूचर एक टेंस नहीं है, फिर भी फ्यूचर को एक टेंस समझकर हम इंग्लिश सीखेंगे, नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे। जब सीख लेंगे फ्यूचर हमारे लिए एक टेंस नहीं बल्कि एक टाइम बन जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में दो पार्ट रहेगा, एक फ्यूचर टेंस और उसका टेंस फॉर्म्स, दूसरा पार्ट में फ्यूचर टाइम का ग्रामर रूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। हर टेंस में जैसे चार चार फॉर्म होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसी तरह इसी में भी चार टेंस फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो फास्ट टेंस फॉर्म हमारा रहा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल की तरफ चलते हैं, पहले उसका बेसिक्स देखेंगे और उसका रिलेटेड छोटा मोटा रूल्स जो है उसको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फास्ट टेंस फॉर्म फ्यूचर टेंस का ये रहा फ्यूचर सिंपल। तो पहले उसका बेसिक्स देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी फ्यूचर सिंपल दिखता कैसा है। तो देख लो, स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस शाल विल, फिर उसके पास मेन वर्ब का वन फॉर्म, फिर जो कुछ तुम्हें जोड़ना है जोड़ो। सब्जेक्ट मालूम है, थ्री टाइप का सब्जेक्ट है और उसके पास शाल विल में से एक लगेगा। ये शाल और विल दोनों मोडाल है, दोनों नहीं लगेगा, एक लगेगा और उसके पास मेन वर्ब वन। ये दोनों में से कौन सा लगेगा, तो उसके लिए एक ग्रामर रूल मैं बता देता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट अगर इज या उई में से एक नहीं, सब्जेक्ट अगर आई और उई में से एक है तो वहाँ शाल लगेगा। देख लो ठीक से, सब्जेक्ट अगर आई और उई में से एक है तो शाल लगेगा। अगर आई और उई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई दूसरा है, अदर है, अदर मतलब दूसरा है, तो उसके पास उइल लगेगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, उसके पास शाल उइल में से एक, यानी सब्जेक्ट अगर आई हुई है तो शाल लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई हुई नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसके पास विल लगेगा, फिर उसके पास मेन वर्ब, फिर जो कुछ तुम्हें जोड़ना है जोड़ो। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर यानी हुलिया, वो दिखता कैसा है। और इसका कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ, यहाँ दो तीन एग्जाम्पल ले लिया हूँ, देख लो स्ट्रक्चर के हिसाब से बना है। आई शैल स्पीक, आई रहा सब्जेक्ट, शाल लिया है जैसे मैं बताया, और ये रहा स्पीक वर्ब वन। यहाँ देखो माई फ्रेंड विल कम, ये माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये अदर सब्जेक्ट है, आई हुई नहीं है तो विल लिया है और वर्ब वन लगा है, फिर जो कुछ तुम्हें जोड़ना है जोड़ो। ये थर्ड वाला देख लो, द गर्ल्स विल प्ले, ये द गर्ल्स आई हुई नहीं है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और ये रहा उसके पास विल और मेन वर्ब वन। तो हो गया उसका बेसिक्स डिस्कशन। अब चलते हैं इसका रिलेटेड कुछ रूल है, फ्यूचर सिंपल को लेकर देखते हैं। रूल बता रहा है, फॉर एन एक्शन व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल उस एक्शन के लिए यूज होगा, यानी वो काम के लिए, यानी वो वर्ब के लिए यूज होगा जिसको हम सोच रहे हैं कि वो होगा फ्यूचर में। विल हैपन इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में घटेगा, तो उसको फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। फिर से बोल देता हूँ, भविष्य में कोई काम होगा, यह हम थिंक कर रहे हैं यानी सोच रहे हैं, या यकीन कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उस काम को हम फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। तो देखो रूल के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। शी विल जॉइन द ऑफिस टुमारो, हम ये थिंक कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि वो कल ऑफिस ज्वाइन करेगा। दे विल गो टू कॉलेज, दे विल गो टू कॉलेज, तो हम सोच रहे हैं कि वो कॉलेज जाएगा, वो दे यानी वो जाएंगे, तो ये हमारा थिंक है, बिलीव है। नेक्स्ट वाला देख लो, वी शैल विन द मैच, हम ये मैच जीतेंगे, ये हमें यकीन है, हम सोच रहे हैं कि जीतेंगे, कोई गारंटी नहीं है, हमारा ये थॉट है, थिंक है, बिलीव है, ये बिलीव विश्वास है, तो उसको फ्यूचर सिंपल में लिखा जाएगा। तो ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये कॉमन रूल है फ्यूचर का सिंपल फॉर्म, यानी फ्यूचर में कुछ होगा, हम ये सोच रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट टेंस फॉर्म के ऊपर।
नेक्स्ट टेंस फॉर्म क्या है देख लो। नेक्स्ट टेंस फॉर्म है फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और उसका बेसिक्स देख लेते हैं पहले। वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव कैसा दिखता है यानी उसका हुलिया और स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस शाल विल में से एक, फिर बी, फिर मेन वर्ब वन में आईएनजी। आईएनजी हमेशा मेन वर्ब वन में लगेगा, किसी और में नहीं लगेगा। और फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। ये रहा स्ट्रक्चर। शाल विल का तो मैं बता दिया। हाँ, आई हुई सब्जेक्ट रहेगा तो शाल लगेगा, अदर सब्जेक्ट रहेगा तो विल लगेगा। और उसके पास बी। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ले लिया हूँ, देख लो स्ट्रक्चर के हिसाब से बना है या नहीं बना है। आई शाल बी टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हारे साथ बात करता रहूँगा। ये देखो सब्जेक्ट रहा आई और ये रहा शाल और स्ट्रक्चर के हिसाब से बी, यहाँ देख लो। और टॉक वर्ब वन है, उसमें रहा आईएनजी और जो कुछ जोड़ा गया है। रूबी विल बी प्लेइंग चेस, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। रूबी रहा सब्जेक्ट, विल लगा क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट है, बी वर्ब वन में आईएनजी। और ये थर्ड वाला देख लो, प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, ये प्लेयर्स रहा सब्जेक्ट, ये अदर सब्जेक्ट है, आई हुई नहीं है, विल लिया है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से बी वर्ब वन में आईएनजी। यहाँ देख लो तीनों सब्जेक्ट में 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट ले, 3 एग्जाम्पल्स में 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट लेके बताया हूँ। एक रहा आई सब्जेक्ट, दूसरा रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, तीसरा रहा प्लूरल सब्जेक्ट लेके बनाया हूँ। तो हमने अब तक देख लिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म दिखता कैसा है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। अब चलते हैं इसके रिलेटेड कुछ रूल्स। ये रहा उसका रिलेटेड रूल्स। रूल बता रहा है फॉर एन एक्शन यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म यूज होगा। जो स्ट्रक्चर हम अभी देखे वो किसके लिए यूज होगा, फॉर एन एक्शन, उस काम के लिए, दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। उस एक्शन के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज होगा जो विल बी इन प्रोग्रेस, चलता रहेगा, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर यानी भविष्य के समय में। भविष्य के समय में एक काम चलता रहेगा, अगर ऐसा काम हम सोच रहे हैं उसके लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज होगा। अतीत में नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य में। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। आई शैल बी टेकिंग ए टेस्ट ऑन इंग्लिश ग्रामर दिस डे नेक्स्ट वीक, यानी आने वाला वीक में आज के दिन इंग्लिश ग्रामर के ऊपर मैं एक टेस्ट यानी परीक्षा इम्तिहान देता रहूँगा। नहीं दे रहा हूँ, भविष्य में दूंगा इसी टाइम। तो ये एक्शन है जो प्रोग्रेस करेगा एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। आवर टीचर विल बी वर्किंग हियर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, हमारा जो टीचर है वो यहाँ काम करते रहेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। ये जो नेक्स्ट 5 ईयर है ये फ्यूचर का एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस तरह यहाँ था दिस डे नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर का एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसी तरह ये नेक्स्ट 5 ईयर्स ये फ्यूचर का एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको लिखा गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। आवर टीचर विल बी वर्ब वन में आईएनजी। स्ट्रक्चर को याद कर लो। नेक्स्ट देखो, वी शैल बी अटेंडिंग द पार्टी दिस टाइम टुमोरो। दिस टाइम टुमोरो ये है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसी टाइम में क्या होता रहेगा, हम एक भोजी अटेंड करते रहेंगे। कल इसी टाइम एक भोजी हम अटेंड करते रहेंगे, यानी उसमें रहेंगे वहाँ हम प्रेजेंट फ्यूचर के टाइम में। तो इसको लिखा गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म में। तो हो गया। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट यानी थर्ड टेंस फॉर्म फ्यूचर टेंस का। ये रहा उसका बेसिक्स। बेसिक्स देख लो। स्ट्रक्चर कैसा है देख लो पहले। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। शैल विल तो बता दिया हूँ शैल विल के बारे में। और ये रहा सब्जेक्ट हैव। हाँ, यहाँ देखो एक बात है, यहाँ हैव दिया गया है। जहाँ हैव दिया जाता है वहाँ एक हाज दिया जाता है सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ हैव दिया गया है, हाज नहीं दिया गया है। तो सवाल उठेगा सर हाज कहाँ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। तो इसका ग्रामर रूल थोड़ा देख लो। ग्रामर रूल बता रहा है मोडल्स डोंट टेक हाज विथ, मोडल कभी अपने साथ हाज नहीं लेते हैं। ये जो शैल विल है ये मोडल है, उसके पास हाज नहीं जाएगा, हमेशा हाफ जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आई रहे, उई रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ हाज नहीं जाएगा, हाफ जाएगा।
हो गया इसका बेसिक्स। अब इसका एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 3 एग्जाम्पल दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। 3 एग्जाम्पल देख लो। आई शाल हैव रीच्ड होम, सब्जेक्ट शाल हैव और ये वर्ब 3। योर ब्रदर विल हैव रेड दिस लेटर, योर ब्रदर सब्जेक्ट, विल बताया था और हैव और ये रीड का वर्ब 3 है रीड। दे विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, दे सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, विल बताया हूँ पहले से, हैव और ये फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो अब तक फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक्स हो गया हमारे पास। यहाँ ये डी, ये शायद सी है, ये सी है। अब चलते हैं इसका रिलेटेड कुछ रूल्स फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का रूल्स देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का रूल्स क्या बोल रहा है? फॉर एन एक्शन, यानी फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा एक काम के लिए which will be completed at some point of time in future। पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जो पॉइंट ऑफ टाइम में बता रहा था प्रोग्रेसिव में, यानी फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ काम अगर चलता रहा होगा तो उसके लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अगर वो कंप्लीट हुआ होगा, हम सोच रहे हैं उस टाइम फ्यूचर का टाइम में कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके लिए क्या यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल देख लो। आवर स्कूल क्लोजेस एट 4:30 PM, हमारा स्कूल बंद होता है 4:30 बजे। आई शाल हैव रीच्ड होम बाई 6 PM, तो ये जो 6 PM है ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है। एक टाइम हो गया 4 बजे स्कूल क्लोज होगा, तो 6 बजे तक मैं घर में पहुंच गया होऊंगा। तो ये एक टाइम है जब मेरा काम कंप्लीट हो गया रहेगा। काम क्या है? रीच। ये रीच जो एक्शन है ये कंप्लीट हो गया होगा फ्यूचर का एक टाइम में। वो टाइम क्या है? 6 बजे। 4:30 बजे स्कूल बंद होता है, 6 बजे तक मैं घर पहुंच गया रहूँगा। नेक्स्ट देखो। बाय द टाइम यू रीड दिस हिमेश विल हैव फिनिश्ड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, जब तक तुम इसको पढ़ लिए होगे हिमेश ये सारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश कर दिया होगा। तो ये कौन सा टाइम है फ्यूचर का? बाय द टाइम यू रीड दिस, जब तुम उसको पढ़ लिए होगे, यानी फ्यूचर के एक टाइम में जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया होगा तब तक हिमेश का ये सब क्वेश्चन का आंसर फिनिश करना भी कंप्लीट हो गया होगा। समझ गए? अब थर्ड फॉर्म में आ जाओ। थर्ड एग्जाम्पल। दे विल हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग, ये जो बाई इवनिंग है ये फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जो एक्शन है पहुंचना ये कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए दे विल हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म कंप्लीट फ्यूचर टेंस का। अब चलते हैं फोर्थ यानी लास्ट टेंस फॉर्म फ्यूचर टेंस का। तो ये देखो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये दिखता कैसा है? हुलिया उसका थोड़ा देख लेंगे। उसका हुलिया कैसा है? उसका हुलिया है सब्जेक्ट शाल विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब 1 में आईएनजी। सब्जेक्ट जानते हो, शाल विल का बात बता दिया हूँ, हैव बीन मेन वर्ब 1 में आईएनजी, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। एग्जाम्पल देख लो स्ट्रक्चर के हिसाब से। कुछ एग्जाम्पल 2-3 दिया हूँ। आई शाल हैव बीन राइटिंग, आई रहा सब्जेक्ट, शाल विल में से एक, हैव बीन फिर वर्ब 1 में आईएनजी, और कुछ जोड़ना है जोड़ो। अनुराधा विल हैव बीन सिंगिंग, अनुराधा रहा सब्जेक्ट, शाल विल में से एक, हैव बीन फिर वर्ब 1 में आईएनजी, जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। वी शाल हैव बीन प्लेइंग, वी रहा सब्जेक्ट, शाल विल में से एक, हैव बीन और वर्ब 1 में वर्ब 1 था प्ले, उसमें आईएनजी, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस दिखता कैसा है हम 1, 2, 3, 4 देख लिए। अब चलते हैं उसका रिलेटेड कुछ रूल्स के ऊपर। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का कुछ रिलेटेड रूल्स। असल में ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये सब टेंस फॉर्म का मीनिंग के हिसाब से बनाया गया है। देख लो क्या लिखा है। फ्यूचर में परफेक्ट होके यानी बिगिन होके फिर प्रोग्रेस करता होगा। फॉर एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो ठीक से देख लो, कोई काम अगर स्टार्ट हो गया होगा फ्यूचर में, फिर स्टार्ट होके प्रोग्रेस करता होगा वही फ्यूचर का टाइम पीरियड में, तो उसको लिखा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। स्टार्ट हो गया यानी परफेक्ट हो गया, फिर प्रोग्रेस कर रहा है, ये देखो प्रोग्रेस है। तो ये टेंस फॉर्म का मीनिंग ही है, ये कोई ग्रामर रूल नहीं है। और इस मीनिंग के हिसाब से 2 एग्जाम्पल देख लो। आई शाल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 20 years नेक्स्ट,
यानी नेक्स्ट 20 ईयर्स। ये नेक्स्ट 20 ईयर क्या है, फ्यूचर का एक टाइम पीरियड है। उसमें क्या होगा, मेरा काम चलता होगा। तो जब चलता होगा तो शुरू हो गया होगा, यानी स्टार्ट हो गया होगा। तो स्टार्ट भी हो गया और प्रोग्रेस भी कर रहा है। कब ना, फ्यूचर का एक टाइम पीरियड में। समझ गए, रूल के हिसाब से बनाया है, यानी मीनिंग के हिसाब से। सेकंड वाला देख लो, भूपेश विल हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर एट 2 PM टुमारो। ये जो 2 PM टुमारो है, कल 2 बजे, ये फ्यूचर का एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में भूपेश 1 घंटा तक गाना गाता होगा 2 बजे के टाइम में, यानी उसका गाना शुरू हो गया होगा कितने बजे, 1 बजे। तो 2 बजे तक 1 घंटा उसका सिंगिंग कंटिन्यू करता होगा, यानी स्टार्ट हो गया, फिर कंटिन्यू किया 1 घंटा, 2 बजे तक उसको 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट हो गया, प्रोग्रेस किया। समझ गए। अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का रूल कंप्लीट हो गया, यानी हमारा 4 टेंस फॉर्म का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट वीडियो का। वो क्या है, ग्रामर रूल्स क्या है फ्यूचर को लेके। जब ग्रामर रूल्स आएगा तो फ्यूचर टेंस हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर एक टेंस नहीं है। जब ग्रामर की बात आएगा हम फ्यूचर को टाइम बोलेंगे। तो फ्यूचर टाइम को लेके कितना रूल है देखते हैं। ये रहा फ्यूचर टाइम का रूल। रूल नंबर 1, इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, टोटल 4 रूल है। याद रखो ठीक से, किसी दूसरे बकवास वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैं बोला हूँ पहले से। और गाइड के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर भी जैसे कन्फ्यूज थे ऐसे ही कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, आते हैं लेसन पे। फ्यूचर टाइम का रूल्स, रूल नंबर 1 बता रहा है, फॉर अनसर्टन एक्शन, कोई अनसर्टन एक्शन है उसके लिए, कोई सडन अपीयर्ड एक्शन है उसके लिए, कोई अनप्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, उसके लिए क्या यूज होगा, फ्यूचर सिंपल यूज होगा। तो फ्यूचर सिंपल हम टेंस फॉर्म जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट साल विल में से एक, फिर मेन वर्ब 1, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। वो कहाँ पर यूज होगा, ये 3 जगह। एक अनसर्टन एक्शन मतलब जो काम सर्टन नहीं है, यानी कन्फर्म नहीं है, अनसर्टन है, उसके लिए। सडन अपीयर्ड एक्शन, जो काम सडन आ गया हमारे सामने, उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे तो अनप्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य का कोई अनप्लान्ड एक्शन है, उसके लिए फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ 2 बात क्लियर हुआ, एक अनसर्टन एक्शन है, एक सडन अपीयर्ड एक्शन है, और इसका जो रिजल्ट निकला वो अनप्लान्ड एक्शन है, उसके लिए फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे तो ठीक से समझ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, वेट ए मिनट आई शैल कम विथ यू। 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर इंतज़ार करेगा तो तुम उसके साथ जाओगे, अगर वो इंतज़ार नहीं करेगा तो तुम उसके साथ नहीं जा पाओगे। वो अपने रास्ते में जाएगा, तुम जाओगे या नहीं जाओगे तुम समझोगे। तो ये अनसर्टनिटी रहा यहाँ, अनसर्टनिटी। वो रुकेगा तो तुम जाओगे उसके साथ, नहीं तो अकेले जाओगे। लीव दैट आई शैल कैरी इट फॉर यू, ये भी उसी टाइप का एग्जाम्पल है। कोई अगर कुछ चीज़ सामान, भारी सामान लेके जा रहा है और नहीं ले पा रहा है, और तुम बोल रहे हो लीव दैट, उसको छोड़ दो, आई शैल कैरी इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उसको कैरी करके ले जाऊंगा। तो वो जब छोड़ देगा तो तुम उसको लेके जाओगे, अगर नहीं छोड़ेगा वो अपने आप लेके जाएगा तो तुमको वो काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये काम क्या हो गया, ये जो कैरी है ये अनसर्टन हो गया। यहाँ जैसा कम विथ, यानी उसके साथ जाना अनसर्टन था, यहाँ ये भारी चीज़ को कैरी करना भी अनसर्टन हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, वी शैल मीट टुमारो, हम कल मुलाकात करेंगे। क्या गारंटी है, कुछ गारंटी नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये हो गया अनसर्टन। और ये देखो लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मदर बोल रहे हैं देयर इज नो शुगर इन किचन। मदर बोले कि किचन में कोई चीनी नहीं है, शुगर नहीं है। तो बेटा जवाब दे रहा है ओके आई शैल ब्रिंग सम, ठीक है माँ, नहीं है मैं थोड़ा ले आता हूँ। तो ये कैसा वाला काम हुआ, अनप्लान्ड एक्शन। ये जो बेटा जाएगा ब्रिंग सम के लिए, शुगर कुछ लाने के लिए जाएगा, ये क्या उसका प्लानिंग था पहले से, ये प्लानिंग किया था शुगर लाने के लिए? नहीं, माँ ने बोली कि शुगर नहीं है, इसलिए बोल देगा ठीक है मैं ले आता हूँ। ये जो काम वो करेगा ये उसका पहले से प्लानिंग नहीं है, ये अनप्लान्ड एक्शन है, इसलिए उसको फ्यूचर सिंपल में लिखा गया है। देख लो सब फ्यूचर सिंपल रूल वाला। एग्जाम्पल 1 देखो, आई शैल कम, ये रहा फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब 1। ये रहा आई शैल कैरी, ये रहा फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब 1। ये रहा
वी शैल मीट, ये भी फ्यूचर सिंपल, और ये भी फ्यूचर सिंपल, आई शैल ब्रिंग। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्यूचर टाइम का रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 बोल रहा है फॉर ए प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इससे पहले हम क्या देखे थे, यहाँ देख लो, हम यहाँ देखे थे फॉर अनप्लान्ड एक्शन। अनप्लान्ड एक्शन के लिए क्या यूज होता है, फ्यूचर सिंपल यूज होता है। लेकिन अगर अनप्लान्ड एक्शन नहीं है, प्लान्ड एक्शन है, तो प्लान्ड एक्शन के लिए क्या यूज होगा, देखो प्लान्ड एक्शन के लिए ग्रामर बोल रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव नहीं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कोई काम अगर प्लान्ड हुआ है, वो काम नियर फ्यूचर का है, पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, फ्यूचर का है, लेकिन पहले से प्लान्ड है, उसके लिए कोई फ्यूचर का टेंस फॉर्म यूज नहीं होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज होगा। समझ गए? एग्जाम्पल देख लो, समझ जाओगे। 2-3 एग्जाम्पल यहाँ दिया हूँ। आई एम लिविंग फॉर चेन्नई एट 8 AM टुमारो। मैं चेन्नई जा रहा हूँ कल 8 बजे। कल नहीं बोला, कल 8 बजे, यानी मैं प्लानिंग किया हूँ, मैं कल चेन्नई के लिए जगह छोड़ूंगा कितने बजे, कल 8 बजे। ये मेरा प्लान्ड एक्शन है। ये 8 AM टुमारो, ये प्लानिंग बता रहा है मेरा। तो प्लान्ड एक्शन के लिए क्या हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देख लो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट, फिर आम इजर में से एक, फिर वर्ब 1 में ING। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आई हैव गॉट ए कुकरी बुक, आई एम मेकिंग ए करी टुमारो। मैं एक कुकरी बुक लाया हूँ। कुकरी बुक जानते हो, कुकरी बुक, जो कुछ खाना पकाएंगे, जिनको अच्छे से मालूम नहीं है खाना कैसा खाना पकाया जाता है, उसको बताने के लिए कुछ बुक मिलता है मार्केट में। वो बुक मैं एक खरीद के लाया हूँ। कल मैं एक करी बनाऊंगा, करी समझते हो, तरकारी बनाऊंगा, सालन बनाऊंगा। तो ये जो मेरा सालन बनाऊंगा, ये क्या है, मेरा अनप्लान्ड है? नहीं, प्लानिंग किया हूँ, पहले से बुक जोगाड़ के लाया हूँ, ये मेरा प्लानिंग एक्शन हो गया। इसलिए मैं उसको फ्यूचर का कोई टेंस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, नहीं बोलूँगा, उसको बोलूँगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। देख लो, आई एम मेकिंग ए करी टुमारो। तो तुम सोचोगे ये तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखा है, भूल दिखता है, लेकिन असल में भूल दिखता है, लेकिन वो सही है। लास्ट वाला देख लो, द CM इज मीटिंग विद द गवर्नर टुमारो मॉर्निंग। CM चीफ मिनिस्टर मीट करेंगे गवर्नर को कल मॉर्निंग, कल दोपहर नहीं, कल शाम को नहीं, कल रात को नहीं, कल मॉर्निंग मीट करेंगे गवर्नर को। कौन? CM साहब। तो ये उनका प्लानिंग हुआ है, प्लान्ड फिक्स हुआ है, तो उसको लिखा गया देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। द CM हो गया सब्जेक्ट, आम इजर में से एक, वर्ब 1 में ING। आ गया बात समझ में? अब चलते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 क्या बता रहा है, देख लो, थोड़ा पढ़ लो। रूल 3 बता रहा है फॉर ए प्री सिग्नल एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर यूज सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस मेन वर्ब 1। इसका मतलब क्या हुआ, नियर फ्यूचर का कोई काम यानी एक्शन प्री सिग्नल है, यानी काम होने से पहले हमको सिग्नल मिल गया है, उस काम होगा, होने से पहले सिग्नल मिल गया। उसको कौन सी स्ट्रक्चर में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस वर्ब 1। सब्जेक्ट के पास बी रहेगा, बी समझते हो, बी का 3 फॉर्म है, एक है आम, एक है इज, एक है आर। अगर सब्जेक्ट आई है तो बी के जगह आम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बी के जगह इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है बी के जगह आर, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब 1, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। देयर इज ए डार्क क्लाउड इन द स्काई। आसमान में क्या है, काला बादल आ गया है, तो बारिश होगा। बारिश होने से पहले हमको सिग्नल मिल गया, प्री सिग्नल मिल गया हमको, बारिश होगा। तो बारिश होगा हम क्या बोलेंगे, इट विल रेन? नहीं, इट इज़ गोइंग टू रेन। यहाँ एक बात भी बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बात, कि बारिश के बारे में जब हम बोलेंगे, बारिश को सब्जेक्ट करके यूज़ नहीं करेंगे, बारिश का सब्जेक्ट हमेशा ईट करके यूज़ करेंगे। तो इसको किस में लिखे हम, सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस वर्ब 1। ये देखो सब्जेक्ट ईट और बी रहा इज और गोइंग टू, फिर वर्ब 1 हुआ रेन, यहाँ रेन वर्ब 1 हुआ है, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो, द सिग्नल लाइट इज ग्रीन नाउ। जो सिग्नल लाइट ना अब ग्रीन हो गया है। द ट्रेन इज गोइंग टू मूव, यानी ट्रेन छूटेगा, ट्रेन छूटेगा, ट्रेन तो अभी खड़ा है लेकिन छूटेगा, छूटने से पहले ग्रीन सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया, ग्रीन सिग्नल।
तो काम होने से पहले एक हमको सिग्नल मिल गया, उस सिग्नल को देख के बोलेंगे कि ट्रेन अभी छूटेगा। जो ट्रेन छूटेगा कौन से टेंस पर में बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर में बोलेंगे। देखो ट्रेन रहा सब्जेक्ट, बी रहा इज, गोइंग टू, फिर वर्ब 1 और फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। तो यहाँ तक हमारा फ्यूचर टाइम का रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब टाइम आ गया हमारा लास्ट रूल। 4 रूल में बोला था, लास्ट रूल, एक सेकेंड, लास्ट रूल ये रहा फ्यूचर टाइम का लास्ट रूल नंबर 4। फॉर एन एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर दैट विल हैपन अकॉर्डिंग टू कैलेंडर टाइम टेबल और फिक्स टाइम टेबल, उस जगह क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। क्या बता रहा है ठीक से देखो, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। मीनिंग बता देता हूँ, कोई एक्शन यानी काम नियर फ्यूचर का है यानी निकट भविष्य का है, वो होगा, विल हैपन, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल के हिसाब से होगा। वो टाइम टेबल पहले से फिक्स्ड है, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल यानी उसको कहते हैं कैलेंडर टाइम टेबल। उस कैलेंडर टाइम टेबल के हिसाब से कोई काम अगर होगा तो उसको किस टेंस फॉर्म में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल। बात हो रहा है फ्यूचर का लेकिन यूज क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल देख लो समझ जाओगे। आवर स्कूल ओपन्स एट 10 AM एंड क्लोजेस एट 4 PM। कोई अगर पूछेगा बच्चों 8 बजे या 9 बजे पूछेगा कि तुम्हारा स्कूल कॉलेज कितने बजे खुलेगा, तो तुम बोलोगे सर हमारा स्कूल विल ओपन एट 10 AM एंड विल क्लोज एट 4 PM। ये गलत है, क्योंकि ये जो स्कूल का तुम्हारा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है ये फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से हो रहा है, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। देखो प्रेजेंट सिंपल, आवर स्कूल ओपन्स, आवर स्कूल रहा सब्जेक्ट, वर्ब 1 में एस लगा है, एस में समझाया हूँ, वीडियो नंबर 1 देख लोगे, ME1। और ये क्लोजिंग भी वही बात, कितने बजे बंद होगा, आवर स्कूल क्लोजेस, आवर स्कूल क्लोजेस एट 4 PM। तो फ्यूचर सिंपल में नहीं बोलना, प्रेजेंट सिंपल में बोलना है। आवर स्कूल विल क्लोज बोलोगे तो भूल हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 को आ जाओ। द टीवी सीरियल चंद्रकांता स्टार्ट्स एट 7 PM। कोई अगर पूछेगा कि बच्चों जो चंद्रकांता सीरियल टीवी में देता है वो कितने बजे स्टार्ट होता है, तुम बोलोगे कि सर मैम वो टीवी सीरियल विल स्टार्ट एट 7 PM, शुरू होगा 7 बजे। कोई अगर तुमको दिन सुबह या दोपहर को पूछा और तुम बोलोगे शाम 7 बजे शुरू होगा विल स्टार्ट, तो विल स्टार्ट भूल हो गया। उसमें किस में बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये सीरियल का टाइम टेबल फिक्स्ड है, 7 बजे वो शुरू होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्यूचर सिंपल के जगह प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। सब्जेक्ट देख लो, द टीवी सीरियल चंद्रकांता, ये रहा सब्जेक्ट, द टीवी सीरियल चंद्रकांता स्टार्ट्स, ये रहा वर्ब 1 में ACS, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। थर्ड वाला देख लो, द इवनिंग शो इन द रॉक्सी सिनेमा बिगिन्स एट 5:30 PM। रॉक्सी सिनेमा यानी सिनेमा हॉल का नाम है, वहाँ जो इवनिंग शो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है कितने बजे, 5:30 पर। ये जो 5:30 में शुरू होगा ये टाइम पहले से फिक्स्ड है, कैलेंडर्ड है, ये फिक्स टाइम टेबल है। फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से इवनिंग शो शुरू होगा। कोई अगर पूछेगा कि बच्चों ये जो रॉक्सी सिनेमा हॉल है सामने, यह इवनिंग शो कितने बजे शुरू होता है, तुम बोलोगे इवनिंग शो विल स्टार्ट, विल बिगिन, ये भूल हो जाएगा, उसको प्रेजेंट सिंपल में बोलना। तो देख लो, इवनिंग शो इन द रॉक्सी सिनेमा, ये रहा सब्जेक्ट, इतना बड़ा है सब्जेक्ट, इवनिंग शो इन द रॉक्सी सिनेमा ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब 1 में S, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। तो हो गया फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम। ओके, थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट।